की मम्मी की नवरात्रि की तैयारियां। नीलम संग बनाएंगे माता रानी का प्रसाद। शुरू हुई नवरात्रि की धूम। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है सरू में सरू की मम्मी का किरदार निभाने वाली नीलम पांचाल के घर पर। भाई नीलम गुजराती है और ऐसे में नवरात्रि की तैयारियां इनके घर पर जोरों शोरों से चल रही है। नवरात्रि का आज पहला दिन है, इसीलिए झटपट से तैयारी करनी है, खुद भी तैयार होना है, माता रानी का मंदिर भी सजाना है। इतना ही नहीं, माता रानी के लिए बनाना है प्रसाद भी। तो आइए हम भी चलते हैं नीलम पांचाल के घर इस त्योहार को करने सेलिब्रेट और देखने के लिए कि कैसी चल रही हैं इनकी झटपट वाली ये तैयारियां। तो भाई नीलम सबसे पहले खुद तैयार हो रही है। भाई यही तो मौके होते हैं जब मिलता है 16 श्रृंगार करने का मौका, और देवी माँ के दिन चल रहे हैं, ऐसे में सज धज कर रहना भी तो जरूरी है। इसीलिए सीरियल में सिंपल रहने वाली सरू की मम्मी आज देखिए कैसे सज धज रही हैं, कर रही हैं ये श्रृंगार खास इस त्योहार और माता रानी के लिए। आज आप सेलिब्रेट कर रहे हो नवरात्रि नीलम पंचाल के साथ। सो गुजरातियों का घर नवरात्रि में कैसा होता है मैं दिखाती हूँ। ये आप देखिए, मतलब ये सारे यहाँ पे लहंगा चोली सब लगे हुए हैं। ऐसा बिखरा रहता है क्योंकि हम लोग रात को गरबा खेलते हैं। ये तो पूरा ढेर जो है इसमें बहुत सारी चनिया चोलीज है और अभी तो और आएगी। और ये जो आज मैंने ये स्पेशली पहनी है इसको बोलते हैं बांधनी, और हमारे गुजरात में बांधनी का बहुत महत्व है क्योंकि गुजराती लेडीज़ अच्छा कोई भी ऐसे त्योहार होता है या घर में शादी वगैरह होती है तो ये बांधनी पहनती है। और गुजरात में ये कच्छीज़म जो है तो उनकी बांधनी पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया वर्ल्ड में फेमस है। और यहाँ वहाँ से मुझे ये बांधनी आई है कच्छीज़म, क्योंकि उसको बनाने में भी बहुत वक्त लगता है, बहुत महीनों लगते हैं। तो संजय भाई ने ये बांधनी भेजी है। और हमारे अहमदाबाद में द ज्वेल स्टूडियो है तो उनकी ज्वेलरी बहुत ऑथेंटिक होती है। तो ये पूजा सोनी ने मेरे लिए ज्वेलरी भेजी है स्पेशली नवरात्रि के लिए। एंड आप देख सकते हैं कि फिर गरबा खेलने के लिए ये कितनी सारी ज्वेलरी आई है। ये बहुत ऑथेंटिक सारी ज्वेलरी है, आप देख सकते हैं। ये पीसीस बहुत ही स्पेशल पीसीस है। ये देखिए, हाय दिस इज सो प्रिटी ना। ये देखिए पूरा बहुत सुंदर है। ऐसी तो बहुत ज्वेलरी आई हुई है, तो मैं तैयार हुई ये सब फ्लॉन्ट करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि नवरात्रि का जो अवसर होता है उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं जो है कपड़े को लेकर, ज्वेलरी को लेकर पूरा एकदम सिलेक्टिवली पर्टिकुलर होते हैं कि कौन सा क्या सिलेक्ट किया जाए। तो आज क्या क्या करने वाले हैं हम? आप तो मुझे लग रहा है बिल्कुल समय नहीं है आज। हाँ, समय नहीं है। दूसरा क्या होता है कि हम सिर्फ हमारे लिए सिर्फ गरबा खेलना वो नवरात्रि नहीं होता है। ये शायद जो नॉन गुजरातीज़ है वो लोग के लिए नवरात्रि मतलब सिर्फ गरबा खेलना होता है। और गरबा मतलब हमारे लिए देवी की आराधना होती है, उनकी प्रार्थना, उनकी तपस्या होती है। तो हम देवी को खूब पूजते हैं और हमें ये जो शक्ति भी मिलती है वो उनकी तरफ से ही मिलती है, क्योंकि 9 दिन का फास्टिंग रहता है। और ये 9 दिन के फास्टिंग में और फिर हम लोग जब अहमदाबाद में होते हैं तो हम सुबह तक गरबा खेलते हैं। तो और कब उसमें नवरात्रि में 2 दिन निर्जला भी होता है। हालांकि अभी मेरा शूट चालू है इसीलिए मैंने मौन व्रत नहीं लिया है, वरना मौन व्रत होता है, अनुष्ठान होता है, अखंड ज्योत में जगाती हूँ, मैं ज़मीन पे ही बैठती हूँ, ज़मीन पे ही सोती हूँ। लेकिन शूटिंग जब चालू होती है तो हम देवी को हाथ जोड़ के बोलते हैं कि देवी अब ये काम है तो ये सब करना पड़ेगा। शाम को देवी की पूजा करते हैं, उनका प्रसाद करते हैं, क्योंकि हम लोग घर पे घट स्थापना भी करते हैं तो वो सब करते हैं। उसके बाद हम गरबा खेलते हैं, तो इवनिंग से हम लोग बहुत बिजी हो जाते हैं।
रहते, मतलब हेड टू टो तैयार होते, तो पायल, पैर में वो उंगलियों की बिछियाँ होती वो भी पहनते, तो सब श्रृंगार पूरा करते हैं और अच्छा लगता है। देवी ने हमें ये मौका दिया है, हमें सुहागन रखा है, तो जब मौका दिया है तो सज धज के उनकी पूजा की जाए। गुजरात अहमदाबाद से बन के आती है। ये सारी ज्वेलरी मैंने द ज्वेल स्टूडियो है, पूजा सोनी है, उनसे बनवाई है। उन्होंने स्पेशली, मैंने जो डिज़ाइन दिए थे, उन्होंने जो डिज़ाइन, ये उनका डिज़ाइन है, उन्होंने ये सजेस्ट किया था, तो ये पूरी वहाँ से। ये जूड़ा है, ये जूड़े को हम यहाँ पे पहनते हैं, सो ऐसे ये पहना जाता है। एंड फिर ये कड़े है, सो ये कड़े को भी अच्छे से हम पहन लेते हैं। सो ये भी देखिए कितने अच्छे अच्छे झुमके हैं। सो ये पूरी मतलब गोल्डन ज्वेलरी, हम पूजा में बैठते तब नवरात्र के लिए ये पूरी, तो इसका ये पूरा ऐसे सेट पहना जाता है कि ये ऐसे अंदर पहनते हैं, एंड देन ये लंबा सा हार ऐसे पहनते हैं हम। सो ये पूरा मेरा कलेक्शन है इस साल वाला। एंड देन वन मोर, दिस इज़ वेरी प्रिटी। तो भाई सज धज तो हो गई, लेकिन अब बनाने की बारी आई प्रसाद की, जो खास इस दिन माता रानी पर चढ़ता है। और सीधा नीलम पहुंच गई है अपनी बिटिया रानी संग ये प्रसाद बनाने के लिए। इसी के साथ बता रही हैं क्या है इस प्रसाद की खासियत और कैसे ये बनाया जाता है। निहिरा भी मेरे साथ प्रसाद बनाएगी, और ये देखिए निहिरा ने भी बांधनी पहना हुआ है, हम दोनों ने बांधनी पहना है। गुज्जू नहीं है, ये बोलकर भी आप बता सकते हैं हम गुज्जू है, गुज्जू है ना। हाँ। નિરા તો હવે સુખડી બનાવશો, તો અમે પ્રસાદમાં બનાવવાના છીએ સુખડી, ગોળ પાપડી, અને मेरी बेटी को खाना बनाने का बड़ा शौक है और उसको खूब अच्छे से आता है। चलो होल्ड इट एंड मैं बनाती हूँ, ठीक है। इसे सुखड़ी बोलते हैं। तो सुखड़ी के लिए आप देख सकते हैं गेहूं का आटा, ये थोड़ा वो हम लोग इसको जाड़ा लोट बोलते, करकरा, वो आटा रेडी है, गुड़ रेडी है, ड्राई फ्रूट्स रेडी है, एंड उसके अंदर मैं ये थोड़ा सा गोंद डालती हूँ, इसमें इलायची पाउडर है, और लास्ट में मलाई डालेंगे तो मलाई भी तैयार ही है। मतलब ऐसा गुजराती में बोलते हैं कि मानी थाली करवानी होए, तो देवी का जब थाल करते तो उसमें सुखड़ी ही स्पेशली करते हैं, उनको सुखड़ी ही चढ़ती है। तो मैं चामुंडा देवी की बड़ी भक्त हूँ, तो उनको सुखड़ी खूब पसंद है। आप देख सकते हैं सबसे पहले घी डालेंगे, मेल्ट हो जाएगा घी थोड़ा सा भी, घी मेल्ट हो जाएगा, उसके साथ हम सेक देंगे। फिर आटे को थोड़ा, आटे को बहुत ज़्यादा सेकना पड़ता है ताकि वो कच्चा ना लगे। एक्चुअली जो लोग बहुत देवी को मानते हैं ना, उनको उनका साक्षात्कार होता है। आप फील करते हो कि आपके अराउंड है वो एनर्जीज़, जो सबसे ज़्यादा एनर्जीज़ आप देवी की फील करते हो वो आपके सराउंडिंग में रहती है। तो मुझे आप सोचो कि अगर कोई इंसान 9 दिन तक फास्टिंग करे, और 9 दिन फास्टिंग करने के बाद 6-6, 7-7, 8-8 घंटे तक गरबा खेल पाए, वो जब आपके साथ देवी होती तभी हो सकता है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग सब लोग गुजरात में छोटे से छोटा बच्चा होता है, क्योंकि हमारे घर में हमको ऐसे ही सब में वो संस्कार दिए होते, ऐसे हम तैयार हुए होते हैं कि शाम को पहले देवी की आरती करते, उसका प्रसाद करते, उसके बाद गरबा खेलने हम लोग जाते हैं। तो और दूसरा है कि आप, ये मुंबई में नहीं होता है, लेकिन अभी भी गुजरात में, गांव में, अहमदाबाद में, सब जगह पे ये चीज़ें होती है कि वहाँ पे एक मट्टी का ना ऐसे पर्वत बनाया जाता है, उसको गब्बर बोलते हैं। तो वो गब्बर का जो भी उसकी जो सेवा होती है वो बच्चे करते हैं। तो वहाँ पे बच्चे लोग सबसे चंदा मांगते हैं और फिर इकट्ठा करते हैं पैसा। सो वो लोग रोज़ वहाँ पे आरती करते हैं। तो पहले सोसाइटी में गब्बर की आरती होती है, और फिर जो वहाँ पे बड़ी जो देवी की स्थापना होती है वहाँ पे आरती होती है। तो ये बच्चे लोग भी बचपन से प्रिपेयर्ड होते हैं। आँच पे हम नहीं सेक सकते, वरना वो चवड़ हो जाता है, चबाने में प्रॉब्लम हो जाता है। गुड्डू बराबर है ना?
નિહિરા કેવું છે તો મમ્માને સુખડી ભાવે ને બહુ मेरी एक फिल्म है 21 टिफ़िन जो ईफी में स्क्रीन हुई थी सो उसमें मैंने नीतू की मम्मी का रोल प्ले किया था और वहाँ पे वो फिल्म में मेरी सुखड़ी बहुत फेमस होती गोल पापड़ी तो जब भी मैं लोगों को मिलती हूँ वो लोग मेरे हाथ की सुखड़ी मांगते हैं और वो फिल्म से मैंने बहुत कुछ सीखा लेकिन सबसे ज़्यादा सीखा है मैंने ये सुखड़ी बनाना ये अच्छी वाली सुखड़ी मैं वहाँ से बनाना सीखी हूँ कोविड था इतना लॉकडाउन वगैरह था मेरे घर में सब लोग कोविड ग्रस्त थे मेरी सास पूरे सब लोग हॉस्पिटल में थे सिर्फ हम दोनों के अलावा तो मेरी सास बहुत ज़्यादा ही सीरियस थी तो मैंने तब से माना था कि मैं फास्टिंग करूँगी नवरात्रि में इस तब से मैंने चालू किया है मेरी सास के लिए करती हूँ मैं और ऐसा होता है कि हम नौम के दिन ना रेड चना आता है वो हम जो उसको भिगो के सुबह में उसका प्रसाद करते हैं तो मेरे पास रेड चना नहीं था उस दिन और लॉकडाउन था तो मतलब बाद में इतनी इजीली चीज़ें भी नहीं मिलती थी मतलब लॉकडाउन ख़त्म हो गया था लेकिन तो भी थोड़े रेस्ट्रिक्शंस थे और सुबह प्रसाद करना था तो और भिगोना पड़ेगा रात को चने आप बिलीव नहीं करोगे वो ग्रीन चने मैंने रात को भिगोए थे मुझे नहीं पता ये देखने के बाद लोग क्या रिएक्ट करेंगे लेकिन ये मेरी श्रद्धा है एंड मेरे साथ देवी है चामुंडा के 1000 हाथ मुझ पे है मेरे वो ग्रीन चने सुबह में रेड थे और तब से मेरी आस्था और बढ़ गई है ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे आप देख सकते हैं हमारा ये जो आटा है ना उसका कलर चेंज हो रहा है आपको ब्राउन दिख रहा होगा अभी और इसको अंदर हम लाके वो डालेंगे ड्राई फ्रूट्स तो ये थोड़ा क्रंची हो जाता है उसका टेस्ट पूरा चेंज हो जाता है और अभी ये जो मैं डालती हूँ दिस थिंग क्या गोंद तो ये गोंद डालेंगे ये पूरा फूलने लगेगा इससे भी बहुत क्रंची होता है अब ये पूरा फूल जाएगा काला पड़ जाएगा तो उसको कंटिन्यूअसली वो स्टर करना पड़ता है एकदम से ये सब हो जाता है ठंडा थोड़ा होने लगता है गैस हम जो स्टोव होता है हम बंद कर देते हैं उसके बाद देखो अभी ये बहुत गर्म हो रहा है और आप देख सकते सब कुछ सीख गया है अभी सेक लिया है अच्छे से सेक लिया है सब कुछ अभी उसका कलर और ज़्यादा ना हो जाए बस वैसे ही तब हमको समझ में आना चाहिए उसको बंद कर देना चाहिए गुड़ हमारा गोंद फूल गया है ड्राई फ्रूट्स हमारे सेक लिए हैं सब हो गया है तो मैंने अभी ये स्टोव को बंद कर दिया है ताकि ये ज़्यादा ना सिक जाए वरना फिर उसका स्वाद चला जाता है थोड़ा अभी हम गुड़ डाल देंगे इसमें ताकि वो फटाफट से मेल्ट हो जाए गुड़ पूरो नाखी दो ના થોડોક જ નાખ ના આટલામાં તો જોશે નહીં બેટા જો ઓ હા નાખ ના નાખી દઉં ને નહીં તો પછી થોડીક મોડી થશે એન્ડ નાउ अभी इसको अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके होने देते हैं और तब तक हम देवी की स्थापना कर देते हैं डेकोरेशन कर देते हैं देवी को हम खूब प्यार से बुलाते हैं कि देवी आ जाओ हमने तैयारी कर दी है गूगल बोलते हैं गूगल का धूप करते हैं और ये जो एकदम देसी तरीके से जितना भी वैरायटीज़ आ जाए ना लेकिन ये जो सबसे देसी तरीके से होता है ना उसका मज़ा ही कुछ अलग है तो भाई प्रसाद बन गया है अभी थोड़ी देर इसे ठंडा होने के लिए रख दिया गया है अब चलते हैं मंदिर और बाकी की चीजें सजाने के लिए जैसे कि पूजा की थाल और बाकी की जरूरी चीजें जिस पर देवी माँ की स्थापना होगी गरबी रखी जाएगी जिसे अपने हाथों से देखिए कैसे नीलम सजा रही है तो आप देख सकते हैं कि सारी सामग्री तैयार है देवी की स्थापना के लिए और अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जो हम घट स्थापना करते हैं तो हम उसको गरबी बोलते हैं मैं गरबी लाई नहीं हूँ क्योंकि उसका भी एक स्पेशल मुहूर्त होता है मैं स्पेशल मुहूर्त में वो गरबी को घर पे लेकर आऊँगी और उसकी स्थापना करूँगी और उसके पहले हम ये सारी सजावट कर लेते हैं सो फास्टिंग चलता है इतनी देवी की मन से श्रद्धा करते हैं तो हर चीज़ों का ना कोई महत्व है
हर चीज़ों के पीछे जब लाल रंग पहनते हैं, लाल कपड़े पहनते हैं, देवी के लिए श्रृंगार करते हैं, उनके लिए प्रसाद बनाते हैं, ये हर चीज़ का महत्व है। और जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे पंडित जी, हमारे महाराज सब ने हमें सिखाया हुआ है। लेकिन अगर आपको कुछ उसका मीनिंग भी ना पता हो, लेकिन आप मन से अगर कुछ कर रहे तो यू शुड डू इट। मुझे फास्टिंग से ऐसा लगता है कि जैसे हम घर में नेगेटिविटी निकालने के लिए अभी मैंने ये जो गूगल कर रही हूँ, मैं धूप बत्ती कर रही हूँ तो पॉजिटिव फील होता है। तो जब ये 9 दिन हम फास्टिंग करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में से भी जो टॉक्सिन्स है, नेगेटिविटी है, कचरा है, वो सब निकल जाता है। हमको देवी एक अलग से नई शक्तियाँ देता है, देवी देती है हमें शक्तियाँ, तो खूब अच्छा लगता है। सो लेट्स डू इट। मैंने ये हमारे जो बाजोट होते, पाटले होते, वो रेडी रखे, फ्लावर्स रेडी रखे हैं। घट हम बाद में लाएंगे। तो जब घट लाते तो उसके अंदर भी रोज़ एक दिया जलता है, उसके अंदर मूंग डालते हैं और 1 रुपये का कॉइन डालते हैं, और उसके ऊपर देवी की रोज़ मोगरा और वैनी लगाते हैं। तो अभी इतनी तैयारियां हैं, बाकी हम शुरू करते हैं। देवी है, मेरी कुलदेवी है, चामुंडा, चंडी चामुंडा बोलते हैं। एंड उनका चोटीला में मैं जाती हूँ हर नवरात्रि में, एक दिन तो मैं जाती हूँ। तो वहाँ पे पहाड़ पूरा चढ़ते हैं और बस देवी बहुत उसके लिए भी खूब ताकत देती है। तो ये मेरे मायके की देवी है जो मैंने यहाँ पे बिठाई है। आप पौराणिक तरीके से देखेंगे तो उसके बहुत मायने हैं, क्योंकि जो हमारा ये घट होता है उसके अंदर 9 लाइन के 9 छिद्र होते हैं। ऐसे 9 का 1 राउंड, दूसरे 9 का सेकेंड, तो इसे 27 छिद्र होते। यहाँ पे हम घट रखेंगे, तो घट की जगह हमने बना के रखी है। जब तक हमारी स्थापना हो रही है, हम देख सकते हैं ये ऑलरेडी गर्म हो चुके हैं, तो इसका हम काम ख़त्म कर लेते हैं। हम ये गूगल है तो इससे पूरा धूप बनेगा अच्छे से। यस, बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है। और ऑनेस्ट एक बात बोलो, अभी बचपन से ना मम्मी को ये करते हुए देखा है ना, तो जब तक नवरात्रि में ये स्मेल नहीं आती ना, तो वो नवरात्रि जैसी फील नहीं आती है। उड़ी जाजे पावागढ़ रे, पंखीड़ा तू उड़ी जाजे पावागढ़ रे, अरे माँ काली ने जैने के जे गरबे घूमे रे, माँ काली ने जैने के जे गरबे घूमे रे, हो पंखीड़ा, हो पंखीड़ा, पंखीड़ा, ओ पंखीड़ा, पंखीड़ा, हो पंखीड़ा, पंखीड़ा, ओ पंखीड़ा। चामुंडा मात की जय, मेलडी मात की जय। तो भाई घट स्थापना और बाकी की जरूरी की सजावट भी हो चुकी है। अब देवी माँ के लिए प्रसाद लाने की बारी है। प्रसाद हम देवी को लगा देते हैं, और अभी मुहूर्त निकला है घट का, तो हम घट लेने जाते हैं।
भाई पूजा की सारी तैयारियां हो गई है और प्रसाद भी रेडी है, लेकिन गुजराती होने के नाते एक गरबा तो जरूरी है ना। तो देखिए कैसे नीलम अपनी बिटिया रानी संग गरबा कर भी रही है और सिखा भी रही है कुछ बेसिक स्टेप्स। के बिना तो नवरात्रि ही हमारी अधूरी है। देवी की पूजा हो जाती है, उनकी आराधना हो जाती है, उसके बाद हम लोग એવું કહેવાય કે મન મૂકીને અમે ગરબા રમીએ છીએ, है દીકરા। तो मैं आप लोगों को 2-3 स्टेप सिखाती हूँ बहुत सिंपल वाले से। सो आप लोग मेरे साथ कीजिए वो। तो पहले मैं 2 ताल सिखाऊंगी, फिर 3 ताल, एंड देन लेट्स डू डोडिया। ताल ये बजाया और देन वी हैव टू डो, और ये पैर ऐसे घूमते, ऐसे करके ऐसे हुआ, फिर ताली लेके उसको ऐसे हुआ। सो 1 2 3 4। और जब गरबा पूरा एक सर्कल होता है तो इसके साथ मूवमेंट होती है, तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा बोलते हैं सब लोग कि नवरात्रि में बूढ़े लोग भी होते वो नहीं खेल पाते, लेकिन देवी के ना वो 5 सर्कल लगाने बहुत ज़रूरी है। देवी खूब प्रसन्न होती है, तो देवी के नाम के भी ना वो 5 सर्कल 5 गरबा रमते, हम लोग ऐसा खेलते, ऐसा बोलते हैं। नाउ लेट्स डू 3 ताल। नहीं क्यों से आगे जाते हैं हम लोग। 1 2 3 1 2 3। फिर इसमें थोड़ी वैरायटी है, जब हम लोग थोड़े यंगस्टर्स लोग ऐसे खेलते हैं। तो देखा आपने, कुछ इस तरह से नीलम अपने परिवार संग मनाती है नवरात्रि का ये त्योहार और 9 दिन देवी की भक्ति में हो जाती हैं पूरी तरह से लीन। हाय, तो आपने नीलम पंचाल और सास बहू बेटिया के साथ में आपने आज नवरात्रि की तैयारी की है, तो आप भी घर में मत बैठे रहिए। अभी ये देख के तो बहुत सारा जोश आ गया होगा, तो आप भी जाइए, देवी की प्रार्थना कीजिए एंड खूब गरबा के लिए। हैप्पी नवरात्रि। तो भाई आप सब भी धूमधाम से नवरात्रि का ये त्योहार मनाइए और बांटिए खुशियाँ। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।